friends, my name is रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी फ्रॉम मेरठ। आज हम आए हैं ज्योग्राफी की क्लास में। हमने आपसे पहले नदी तंत्र जब भारत का पढ़ा तो भारत के नदी तंत्र में हमने सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने अगला नदी तंत्र में जब हम प्रायद्वीप भारत की नदियों में आए तो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा, जिसे हम बोलते हैं दक्षिण भारत की नदियों में, क्योंकि दो शाखाओं में बढ़ती हैं। पहली बंगाल की खाड़ी और दूसरा होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियों का। तो आज जो हमारा चैप्टर है अरब सागर में गिरने वाली नदियों, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे। आप जानते हैं जो भी पूर्वी घाट पर नदियां जाती हैं वो सब क्या बनाती है, डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जितनी भी पश्चिमी घाट पर नदियां जाती है वो सब क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं। तो एस्चुरी क्यों बनाती है ये बात हम बता चुके हैं कि पश्चिमी ढाल जो है ऊंचा है और ऊंचा होने के कारण जब नदियां ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से आती हैं तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, रेत, बालू ये सब बहा कर लाती हैं और समुद्र को पीछे धकेल कर उसे जमा देती है। तो देखते हैं, देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों के क्रम में तो ये हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला से यहाँ से एक नदी निकलती है जो कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, जिस नदी को हम बोलते हैं लूनी। लूनी रन ऑफ कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, उससे आगे नहीं जाती। और ये हमारे जो जगह है, इस जगह का नाम है सांभर झील। सांभर झील यहाँ से निकलती है। दूसरी फिर नदी यहीं से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से ही ये निकलती है साबरमती। इसका नाम है साबरमती। साबरमती क्योंकि यहाँ पर गांधीनगर और अहमदाबाद इस पर बसे हुए हैं। ये जो है हमारी खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और ये नीचे हमारा आ जाएगा अरब सागर। अरब सागर अब यहीं से हमारी जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा को एक नदी दो बार काटती है जिसका नाम है माही। माही नदी हमारी जो है ये यहाँ से निकलती है जबलपुर के पास से, और ये होती हुई दो बार काटती हुई से यहाँ जाती है। इसका नाम है माही। ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। फिर माही के बाद हमारी अगली नदी आती है जो आपका निकलती है कहाँ से, अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी से निकलकर ये पहुंच जाती है नर्मदा नदी, जो कि फॉल्ट वैली में बहती है, यानी भ्रंश घाटी में। और दूसरा बैतूल के पठार से, ये बैतूल का पठार है एमपी में, बैतूल पठार। बैतूल पठार से ये नदी आ जाती है फॉल्ट वैली में बहती हुई ताप्ती नदी। जबलपुर में ये जो हमारी नर्मदा नदी है ये एक जलप्रपात बनाती है जिसे धुआंधार या बेड़ा घाट बोलते हैं हम। अभी बताएंगे जलप्रपात कैसे बनाती है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, ये प्लेस है गोवा। गोवा से उत्तर में एक नदी निकलती है जिसका नाम है मांडवी, और दक्षिण में एक नदी निकलती है जिसका नाम है जुआरी। कर्नाटक में एक नदी निकलती है जिसका नाम है शरावती। और दूसरी है जिसे बोलते हैं हम
जिसका नाम है गंगा वैली। और कर्नाटक में निकलती है, ये केरला में निकलती है। फिर एक का नाम है पेरियार, दूसरी का नाम है पाम्बा और तीसरी का नाम है भरतपुजा। भरतपुजा। 3 नदियां हमारी इस तरह से निकलती है। ये है हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम। अब हम इसकी थ्योरी पर आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम। चलिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में 4 नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन सी हैं जी? देखिए, नंबर 1 है साबरमती, नंबर 2 माही, नंबर 3 नर्मदा और नंबर 4 है ताप्ती। ये 4 नदियां हमारे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के क्रम में सबसे पहले, अगर हम इससे बात करते हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसको लिख लीजिए आप लोग हर चीज का नोट्स बनाते चले, जो हम आपको लिखवा रहे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप किसी भी एग्जाम को दे लेना तो सब कुछ लिखते चले और अच्छे से नोट्स बनाते चले, साथ साथ डायग्राम बनाएं और डायग्राम को देखते चले आप सभी लोग। चलिए, नेक्स्ट है हमारा लूनी नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए, ऊपर वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप सबने उतार लिया होगा। लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती। यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। विलीन मतलब के छिप जाना, मतलब वहां से आगे जाती नहीं है, हो जाती है, हाइड हो जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगली है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा व ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। क्योंकि आप जानते हो यहाँ सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत ये जा रहा है यहाँ तक। सतपुड़ा पर्वत को इन लोगों ने काट दिया है पूरी तरह से, और काट कर ये उसके भ्रंश घाटी में गहरा गड्ढा बना दिया है, उसमें बहती है। फिर लिखेंगे
और ये दोनों नदियां प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत बहती है। फिर नेक्स्ट बात लिखेंगे, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर नेक्स्ट चलेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके, आप सभी लोग ये उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लूनी नदी से, एक एक नदी के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले लूनी जाते हैं। लूनी, वैसे हम लूनी के बारे में बात कर चुके, लेकिन लूनी के बारे में ओरिजिन की बात करते हैं। उत्तरी राजस्थान में उदयपुर जिले, मेवाड़ से निकलती है। और आप जानते हैं कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं, साबरमती के बारे में। साबरमती लिखेंगे, इसके बारे में भी राजस्थान से निकलती है। यह नदी राजस्थान के उदयपुर जिले ये उदयपुर जिले में, मेवाड़ नहीं है। सॉरी, उदयपुर राजस्थान में सांभर झील से निकलती है। यह है उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलती है। और इसमें लिखेंगे, यह गुजरात के गांधीनगर वह अहमदाबाद से होकर निकलती है। और आप जानते हैं खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद है माही। यह नदी
मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है। और खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट चलते हैं नर्मदा। देखिए नर्मदा की बात करते हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीप भारत में तीसरी, क्योंकि पहली गोदावरी दूसरी कृष्णा, तीसरी लंबी नदी है। फिर इसमें लिखेंगे यह मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। अमरकंटक चोटी से निकलती है और यह नदी जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टान में जलप्रपात बनाती है। जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, क्योंकि ये ऊंचाई से गिरता है, जिसके कारण पानी इस तरह से आकर गिरता है जिससे धुआं ऊपर से नीचे आ रहा है। ये जबलपुर है, यहाँ पर जबलपुर में बनाती है, ये आपका जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे हम। इस धुआंधार जलप्रपात का दूसरा नाम भी है, या इसे कई बार आया है कपिलधारा जलप्रपात कहते हैं। क्योंकि कई बार धुआंधार नहीं आता, वहां पर लिखा आता है कपिलधारा जलप्रपात। नेक्स्ट नदी है हमारी ताप्ती की अगर हम बात करते हैं, ये महादेव पहाड़ी से लगा
यह महादेव पहाड़ी से लगा बैतुल पठार क्षेत्र है। बैतुल पठार क्षेत्र है। बैतुल पठार क्षेत्र है जिससे निकलती है। जिससे निकलती है। ठीक है। इसके बाद यह सूरत के समीप, यह सूरत के समीप अपना मुंह खंबात की खाड़ी में जोड़ती है। फिर नेक्स्ट सीखेंगे। इसके बाद और नदियों के नाम बताता हूँ। देखिए, गुजरात की कुछ नदियों के नाम बताता हूँ। गुजरात जो मैंने इसमें नहीं बनाई है। पहली का नाम है सतरंजी नदी। दूसरी का नाम है मादर नदी। और तीसरी नदी है इसमें अमलाखेड़ी जो भारत की प्रथम प्रदूषित, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। सबसे ज्यादा। दूसरे स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो गोवा में आ जाते हैं। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में पहली नदी तो है उत्तर में मांडवी है उत्तर में। और दूसरी जुआरी है दक्षिण में। फिर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में एक तो है शरावती, जिस पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कहते हैं, या इसी को गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं, तीसरा नाम है गरसोपा जलप्रपात। दूसरी नदी है कर्नाटक में जिसका नाम है कालीवेली। फिर आता है केरल। केरल में पहली नदी हो गई भरतपुजा। नदी सबसे लंबी है। दूसरी हो गई आपकी पेरियार, ये दूसरे नंबर की नदी है लंबी। और तीसरी हो गई पांबा, ये तीसरे नंबर की लंबी नदी है। ठीक है। तो ये हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हुई और उनपे जो बनने वाले जलप्रपात थे। जलप्रपात कैसे होते हैं देखिए मैं बताता हूँ। सपोज कोई नदी बहती हुई आ रही है। अब इस नदी में ये थी कठोर चट्टान, ये कठोर। अब हुआ क्या, ये मुलायम चट्टान टूट गई। तो जब मुलायम चट्टान टूट गई तो पानी कहाँ गिरने लग जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा। और अब अगर यहाँ पर वाइट चट्टाने हैं तो धुआंधार चट्टान की तरह धुआंधार जलप्रपात बन जाएगा, या ज्यादा ऊंचाई है तो जोग जलप्रपात बन जाएगा और फिर नदी का पानी जाकर आगे इसमें मिल जाएगा।
तो ये हुआ हमारा जलप्रपात की बात। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप हमसे तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।